सातवें और अंतिम चरण में बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग 1 तारीख को किए जाएंगे। बात अगर पटना की कर ली जाए तो पटना की दोनों सीट पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की वापसी होती दिख रही है। दरअसल पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है और उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने एक नए चेहरे, हालांकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड जरूर है लेकिन चेहरा बिल्कुल नया है, अंशुल अभिजीत जो मीरा कुमार के बेटे हैं उनको मैदान में उतारा है। लेकिन मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत के लिए चुनाव काफ़ी संकट भरा देखा जा रहा है। वही अगर पाटलिपुत्र की बात कर ली जाए तो मीसा भारती हैं आरजेडी से, हर बार की तरह इस बार, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने रामकृपाल यादव को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। रामकृपाल यादव और मीसा भारती की लड़ाई हर बार कहा जाता है कि टफ है। रामकृपाल यादव चुनाव हार जाएंगे लेकिन वो चुनाव हारते हारते चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि यादवों का एक बड़ा तबका रामकृपाल यादव के साथ चलता है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि रामकृपाल यादव हमेशा लोगों के बीच में होते हैं, सुख दुख हमेशा वो लोगों के साथ होते हैं। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो उनके राजनीतिक विरोधी ही क्यों ना हो, वो उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन मीसा भारती सिर्फ और सिर्फ चुनाव में नज़र आती हैं और ये आरोप कॉमन है। जब आप क्षेत्र में घूमेंगे, जब हमारी टीम लोगों से बातचीत कर रही थी तो लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि मीसा भारती सिर्फ चुनाव में दिखती है, लेकिन रामकृपाल यादव चाहे जैसे भी हों लेकिन वो हमेशा लोगों के बीच में होते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि ऐसा चुनिए जो आपके सुख और दुख में काम दी। जातीय समीकरण की बात कर ली जाए तो यादवों की बड़ी आबादी है, मुसलमान है, भूमिहार है और दलित महादलित भी अच्छी खासी संख्या में है। लव कुश जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, कुर्मी कुशवाहा, उनकी भी अच्छी खासी आबादी है। और जातीय समीकरण के हिसाब से भी एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में माना जा रहा है। मीसा भारती ज़रूर माहौल बना रही हैं लेकिन यादवों को गोलबंद नहीं कर पा रही हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले दानापुर के एक कर्मठ यादव कार्यकर्ता को, जो आरजेडी से हैं, जो आरजेडी के लिए दिन रात पसीना बहाकर काम कर रहे थे, उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया गया। मंच से तेज प्रताप यादव ने धक्का दे दिया। कहा गया कि तेज प्रताप यादव ने मंच के पीछे उनके साथ मारपीट भी की थी। इस तरह की बातें चर्चा में आई थी और यही सब बातें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को पाटलिपुत्र में मजबूत बनाता है। और इसलिए मेरे लिए कहना आसान हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है पटना की दोनों सीटों पर, चाहे वो पाटलिपुत्र हो या फिर पटना साहिब की सीट हो। एनडीए गठबंधन की पुनः वापसी जो है दोनों सीटों पर होती दिख रही है, क्योंकि 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव 1 तारीख को है और आज प्रचार थम जाएगा। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में रामकृपाल यादव के साथ लव कुश तो है ही, नीतीश कुमार हैं, तो ऐसे में लव कुश काफ़ी मजबूती के साथ है। भूमिहार की अच्छी खासी आबादी है, भूमिहार भी भाजपा का कैडर माना जाता है, राजपूत भाजपा का कैडर माना जाता है। बनिया कई विधानसभा में निर्णायक भूमिका में है, खासतौर पर दानापुर विधानसभा में बनिया की बड़ी आबादी है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट बैंक है। दलित महादलित चिराग पासवान है, जीतन नामाजी है, तो इस लिहाज से एक मजबूत जातीय समीकरण भी है। और दूसरी जो बड़ी बात है कि रामकृपाल यादव खुद यादव समाज से आते हैं, तो ऐसे में उनकी भी बड़ी सेंधमारी यादव वोट बैंक, जिसे लेकर कहा जाता है कि आरजेडी का कोर वोट बैंक है, तो उस वोट बैंक में रामकृपाल यादव की व्यक्तिगत तौर पर बड़ी सेंधमारी कही जाती है। और वही यादव रामकृपाल यादव को मजबूत बनाता है, वही यादव रामकृपाल यादव को चुनाव जिताने में अपनी बड़ी भूमिका हर बार निभाया है और इस बार भी निभाने जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो मीसा भारती माहौल ज़रूर बना ले रही हो, लेकिन इस बार भी उनके लिए पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतना एक बड़ा संकट के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।